कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत शांत बैठने की कोशिश कर रहे हो, पर आपका दिमाग शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा हो। एक थॉट आता है, फिर दूसरा थॉट आता है और फिर तीसरा, और धीरे-धीरे आप खुद को एक ऐसे मेंटल लूप में पाते हो, जहाँ से बाहर निकलना मुश्किल लगने लगता है। इसी प्रोसेस को साइकोलॉजी में ओवरथिंकिंग साइकिल कहते हैं। ये साइकिल इतनी साइलेंटली काम करती है कि हमें लगता है हम बस ज़्यादा सोच रहे हैं, जबकि असल में हम अपने ही थॉट्स के प्रिजनर बन चुके होते हैं। ओवरथिंकिंग साइकिल तब शुरू होती है जब दिमाग किसी एक सिचुएशन को पोटेंशियल डेंजर के रूप में देखना शुरू कर देता है। ये डेंजर रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी। दिमाग का काम हमें प्रोटेक्ट करना होता है, इसलिए जैसे ही कोई अनसर्टेनिटी आती है, माइंड तुरंत एनालाइज मोड में चला जाता है और फिर सोचता है कि अगर ऐसा हो गया तो, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों बोला, फ्यूचर में क्या होगा। ये सवाल हार्मलेस लगते हैं, पर जब इनका जवाब कभी मिलता ही नहीं, तब ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इस साइकिल का पहला स्टेप होता है ट्रिगर। ट्रिगर कोई भी हो सकता है, एक कन्वर्जन, एक मैसेज का लेट रिप्लाई, पास्ट का कोई मेमोरी या फ्यूचर का कोई भी फियर। ये ट्रिगर डैमेज को एक सिग्नल देता है कि कुछ गलत हो सकता है। जैसे ही ये सिग्नल एक्टिवेट होते हैं, दिमाग सिचुएशन को रिपीटेडली एनालाइज करना शुरू कर देता है बिना किसी कंक्लूजन के, और यहीं से ओवरथिंकिंग का बीच पड़ता है। दूसरा स्टेप होता है एनालिसिस विदाउट सॉल्यूशन। आप एक ही बात को बार बार सोचते हो, लेकिन हर बार बात का रिजल्ट वही होता है, कंक्लूजन, एंजाइटी और मेंटल फटीग। दिमाग को लगता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, पर असल में वो सिर्फ एनर्जी वेस्ट कर रहा होता है। इस स्टेज पर थॉट्स यूजफुल नहीं रहते, बल्कि रिपीटेटिव हो जाते हैं। तीसरा स्टेप होता है इमोशनल रिएक्शन। जब थॉट्स कंट्रोल से बाहर जाते हैं, तो इमोशंस भी अनस्टेबल हो जाते हैं। एंजाइटी बढ़ने लगती है, हार्ट हैवी हो जाता है, बॉडी टेंस हो जाती है और फोकस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। कभी कभी बिना किसी वजह से सैडनेस या फिर इरिटेबिलिटी आ जाती है, और फिर ये इमोशंस ओवरथिंकिंग को और फ्यूल देते हैं, क्योंकि अब आप अपनी फीलिंग्स के बारे में भी सोचने लगते हो। चौथा स्टेप होता है सेल्फ डाउट और नेगेटिव assumption। इस स्टेज पर दिमाग वर्स्ट केस सिनारियो बनाना शुरू कर देता है। आप खुद को ब्लेम करने लगते हो, अपनी कैपेबिलिटी पर डाउट करने लगते हो और फ्यूचर को डार्क देखने लगते हो। यहीं पर ओवरथिंकिंग से थॉट तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि आपकी सेल्फ इमेज को भी डैमेज करना शुरू कर देती है। पांचवा और सबसे डेंजरस स्टेप होता है मेंटल एग्जॉशन। इतना ज्यादा सोचने के बाद भी जब कोई क्लियरिटी नहीं मिलती, तो आपका दिमाग थक जाता है, डिसीजन लेने की पावर कम हो जाती है, मोटिवेशन गिर जाता है और सिंपल चीजें भी ओवरवेलमिंग लगने लगती है। इस एग्जॉशन के बाद भी साइकिल खत्म नहीं होती है, और बल्कि एक छोटे से ट्रिगर मिलते ही दोबारा शुरू हो जाती है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ओवरथिंकिंग साइकिल का सबसे बड़ा रीजन होता है कंट्रोल का इल्यूजन। हमें लगता है कि अगर हम सब कुछ सोच लेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा, पर सच ये है कि ज्यादा सोचना कंट्रोल नहीं, बल्कि कंट्रोल खोने का साइन होता है। दिमाग अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और इसलिए वो हर पॉसिबल आउटकम को इमेजिन कर लेता है। ओवरथिंकिंग ज्यादातर उन लोगों में होती है जो इमोशनली सेंसिटिव, इंटेलिजेंट और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यह कोई वीकनेस नहीं, बल्कि ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी का साइड इफेक्ट होता है। ऐसे लोग हर सिचुएशन को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, इसलिए जब चीजें उनके कंट्रोल से बाहर होती हैं, तो दिमाग एंडलेसली उन्हें रिप्लाई करना चालू कर देता है। इस साइकिल का इम्पैक्ट सिर्फ मेंटली नहीं, बल्कि फिजिकल भी होता है। कंटिन्यूस ओवरथिंकिंग से स्लीप डिस्टर्ब होती है, डाइजेशन इशू हो सकते हैं, हेडेक बढ़ते हैं और बॉडी हमेशा अलर्ट मोड में रहती है। ये क्रोनिक स्ट्रेस धीरे धीरे एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी कंडीशन में भी कन्वर्ट हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि ओवरथिंकिंग आप नहीं हो, ये आपके दिमाग का एक पैटर्न है जो अनलर्न किया जा सकता है। हर थॉट सच नहीं होता, हर फियर रियल नहीं होता और हर सिनेरियो पॉसिबल नहीं होता। साइकिल तोड़ने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। जैसे ही आप नोटिस करोगे कि आप एक थॉट को बार बार रिपीट कर रहे हो, वहीं पर उसे पॉज करो। अपने आप से पूछो, क्या ये थॉट मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब ना है, तो उस पर एनर्जी लगाना बंद कर दो। दूसरा स्टेप है प्रेजेंट मोमेंट में वापस आना। ओवरथिंकिंग हमेशा पास्ट या फिर फ्यूचर में होती है। जब भी आप अपना फोकस अपनी ब्रीथिंग, बॉडी या फिर करेंट एक्टिविटी पर लाते हो, साइकिल वीक होने लगती है, आपको अभी के मोमेंट में इंटरेस्ट आने लगता है। तीसरा स्टेप है इमोशनल एक्सप्रेशन। जब बात दिमाग में घूम रही है, उसे लिखना, बोलना या किसी ट्रस्टेड पर्सन से शेयर करना ओवरथिंकिंग का प्रेशर कम कर देता है, क्योंकि जब थॉट बाहर आता है तो वो अपनी पावर को खो देता है। याद रखो, क्लियरिटी सोचने से आती है और काम होने से आती है। जब माइंड शांत होता है, तभी सही डिसीजन पॉसिबल होता है। ओवरथिंकिंग साइकिल तोड़ना एक दिन का काम नहीं है, पर हर छोटा स्टेप आपको मेंटल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है,
वो बस आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, बस कभी-कभी ज़्यादा प्रोटेक्ट करने लगता है। जब आप उसे जेंटली समझाओगे कि हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, तब वो धीरे-धीरे ओवरथिंकिंग से बाहर आने लगेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।